किसान साथियों, अगर आप भिंडी से लाखों का मुनाफा चाहते हैं तो आपको इसकी अगेती फसल करना चाहिए। साथियों, होता क्या है कि कई बार हम फसल लगाने में लेट हो जाते हैं और फिर मंडी में जब हमारी सब्जी पहुंचती है तो वो भी काफ़ी लेट होती है और उससे पहले जो अगेती फसल करते हैं किसान, उनकी सब्जियां वहां पहुंच जाती हैं और वो अच्छा खासा रेट ले लेते हैं। तो हमें अगेती फसल करना है साथियों। जब आपकी सब्जी मार्केट में जाएगी तो वहां पर बहुत ही कम मात्रा में भिंडी उपलब्ध होगी, जिससे कि अच्छा खासा रेट हमें मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम आपको बारी दर बारी बहुत ही बारीकी से समझाने जा रहे हैं कि आपको किस तरीके से भिंडी की खेती करना है, अगेती खेती करना है। और जो भी पॉइंट हम बताते हैं साथियों, उसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें और उसका अमल करें तो निश्चित तौर पर आपकी फसल भी अच्छी होगी और जाहिर सी बात है, मुनाफा भी अच्छा होगा। अगर आप अगेती फसल कर रहे हैं तो आप समय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। वैसे अगेती फसल जो भिंडी की होती है वो दिसंबर और जनवरी में होती है, लेकिन अगर आप और भी अगेती चाहते हैं तो आप दिसंबर में जरूर कर दें, और दिसंबर में नहीं कर पा रहे हैं तो जनवरी में आप जरूर इसकी बुवाई कर दें। किसी भी फसल की बुवाई के लिए जलवायु जो होता है बेहद महत्वपूर्ण होता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है, और सब्जी जो हमारी जो भी हम लगा रहे हैं, भिंडी हो या कोई अन्य फसल हो, उसमें जो टेम्परेचर की उसको ज़रूरत होती है वो टेम्परेचर है या नहीं है। तो देखिए, इसके लिए भिंडी के लिए आपको लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है हमारा टेम्परेचर होना चाहिए। साथियों, भिंडी के लिए दोमट मिट्टी जो होती है और बलुई मिट्टी जो होती है वो बेहद खास होती है, बहुत ही उपयुक्त होती है। लेकिन आप इसको, भिंडी को आप किसी भी तरीके के मृदा में इसकी फसल आप ले सकते हैं। साथियों, पीएच मान की बात करें तो 6 से लगभग 8 ये पीएच मान अगर आपकी मृदा में है, आपके खेत में मौजूद है, तो ये भिंडी के लिए बहुत ही अच्छा है। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो देखिए, हमें साथियों खेत की तैयारी करना है, हमको गहरी जुताई करना है, खरपतवार जो हमारे हैं उनको अलग कर देना अच्छी तरीके से। ध्यान रखें साथियों कि खेत की जो माटी है, मृदा है, उसका भुरभुरी होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आप क्यारियां बना लें या आप बेड बना लें, उसके बाद आपको भिंडी की बुवाई करनी है। अच्छा, अगर आप लाइन बना रहे हैं साथियों तो उसकी दूरी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है कि आप उसकी दूरी क्या रख रहे हैं। लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी हमें रखनी है साथियों, और वहीं आपको अगर जो बीजों की दूरी है वो हमको रखनी है 20 सेंटीमीटर करीब हमको रखनी है। और बात करें साथियों कि बीज जो है हमें कितनी गहराई में लगाना है, तो लगभग 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर आप इसकी गहराई रख सकते हैं। बात करें साथियों उन्नत किस्मों की, तो साथियों ध्यान रखें कि हम अगेती फसल कर रहे हैं, तो जब भी आप मार्केट से बीज लेके आते हैं तो अगेती बीज हमें लेने हैं। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ADU 216 ये UPL की शानदार किस्म है साथियों। यह किस्म साथियों 40 से 45 दिन में एकदम शानदार तैयार हो जाती है। इसकी आप खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई हमारे लेट हो जा रहे हैं, जो दिसंबर में जनवरी में नहीं लगा पा रहे हैं, वो इस किस्म को फरवरी में भी लगा सकते हैं साथियों। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी और 40 दिन में आपको फल दे देगी। अच्छा, इसके बाद साथियों है सम्राट। इसकी खासियत ये है कि आप इसको कभी भी लगा सकते हैं साथियों। इसके फल भी बहुत ही शानदार होते हैं। ये भी लगभग 45 से 50 दिन के अंदर तैयार हो जाती है इसकी फसल। और साथियों, सबसे बेस्ट जो किस्म है, जो बहुत ही लोग पसंद करते हैं, हमारे किसान भाई पसंद करते हैं, बहुत ही पॉपुलर किस्म है, वो है UPL की राधिका। जी हाँ साथियों, इसको भी आप लगाएं। अगर लगाना चाहते हैं, मिल जाती है आपके क्षेत्र में, तो इसको ज़रूर लगाएं। ये भी 40 से 45 दिन में इसकी फसल जो है तैयार हो जाती है। साथियों, बीज दर की बात करें तो 5 से 6 किलो बीज आपको प्रति एकड़ में ये लग जाता है। और एक बात का जरूर ध्यान रखें साथियों कि बीज जब भी आप बोते हैं तो बोने के 24 घंटे पहले आपको उसको पानी में फुलो देना। इससे क्या होता है कि अंकुरण जो होता है वो बहुत जल्दी होता है और अच्छा होता है। और साथियों, साथ ही में हमें कार्बेंडाजिम लेना है 2 ग्राम। उससे हमको प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको इसको शोधन करना है, उपचारित करना है। इससे ये होगा साथियों कि जो अर्ली स्टेज में जब हमारी फसल जैसे तैयार होगी तो जो उसमें जो कीट लगते हैं, कोई रोग लगते हैं, वो नहीं लगेंगे और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। साथियों, अगर हम खाद की बात करें, 25 किलो यूरिया लेना है, 30 किलो DAP लेना है और 20 किलो हमको लेना है पोटाश।
इनको साथियों हमको क्या करना है, बुवाई के समय इनको खेतों में अच्छी तरीके से हमको मिला देना है। साथियों लगभग बुवाई के 15 दिन के बाद हमें लेना है 19-19-19 और इसका स्प्रे हमें करना है, क्योंकि इस समय पर पौधों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि ये 19-19-19 जो है वो इसकी पूर्ति कर देता है। अब साथियों हमें लेना है 052-34। साथियों ये हमें कब लेना है, जब आप देखें कि आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर गया है और उसमें फूल आने लगे हैं, तो हमें फूलों की संख्या बढ़ानी है और फल अच्छे बने, इसलिए हमें इस्तेमाल करना है साथियों 052-34। 2 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना लें साथियों इसका, और स्प्रे हमें कर देना चाहिए। अब साथियों हमें यूरिया का इस्तेमाल कब करना है, देखिए जब फल बनने लग जाए तब हमको यूरिया का उपयोग करना है। 20 किलो यूरिया हमें लेना है और अच्छी तरीके से खेतों में इसका उपयोग करना है साथियों। साथियों अगर आपके खेत में खरपतवार नज़र आ रहा है, फल आने के पहले हमें खरपतवार जो है इसको हमको ख़त्म करना है और कोशिश करें कि हम इसको हाथ से खरपतवार को दूर करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेंडिमेथिलिन आप ले सकते हैं, ये खरपतवार नाशक ले सकते हैं, विभिन्न कंपनियों में ये उपलब्ध है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। अगर हम सिंचाई की बात करें साथियों, तो लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करनी है। अब देखिए कि नमी जो है खेत में बहुत ज़रूरी होती है साथियों, हर वीडियो में हम बताते हैं कि नमी बरकरार होना बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान देखिएगा आप, तो ध्यान दीजिएगा साथियों खेत सूखने ना पाए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपके खेतों में पानी भी रुकना नहीं चाहिए। अब साथियों भिंडी हमें तुड़ाई कब करना है, भली भांति आप समझ सकते हैं कि भिंडी हमारी तैयार होगी और हमें कब तोड़ना है। ज़्यादा भिंडी बढ़ जाती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप, निगरानी जरूर रखें अपने पौधों में कि अगर भिंडी ज़्यादा बढ़ रही है और अगर मुलायम रह रही है तो फिर ठीक है, बड़ी होने दीजिए। लेकिन अगर भिंडी आपकी बड़ी होने पर टाइट हो रही है, कड़ी हो रही है, तो फिर वो मार्केट में वो बिकेगी भी नहीं और आपको नुकसान भी होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भिंडी हमारी जो है टाइट नहीं होना चाहिए, कड़ी नहीं होना चाहिए, चरेर जिसको बोलते हैं वो नहीं होना चाहिए। बढ़िया आप आराम से तोड़ें और इसको मार्केट में ले जाकर बेचें साथियों और मुनाफा लें। साथियों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि देखिए कोई भी फसल आप करते हैं उनकी निगरानी बहुत ज़रूरी होती है। निगरानी नहीं करेंगे तो फसल को नुकसान हो सकता है और उसमें कीटों का प्रकोप भी हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रोग भी लग सकते हैं। जब हम निगरानी करेंगे तो हम उसका उपाय भी, निदान भी जल्द से जल्द कर सकते हैं। तो साथियों जो भी जानकारी हमने दी है वो आप अमल करें और हमारे वीडियो में और इस चैनल पर आप और क्या जानकारी चाहते हैं, किस विषय में वीडियो देखना चाहते हैं, हमसे आप ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आए। तो साथियों ये भिंडी की खेती का वीडियो था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत